जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनको क्लासेस में। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्वेश्चन करवा रहे थे अपकमिंग एग्जाम के, तो आज भी हम आपको क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो ऑप्शन आता है पहला हमारा मृतिका, ऑप्शन बी आता है उल्लू, वानर आता है, और आता है हमारा ओष्ठ। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो हमारा होगा उल्लू शब्द हमारा तद्भव है। बाकी हमारे सारे तत्सम है। तो मृतिका का तद्भव क्या होता है। मृतिका का तद्भव होता है मिट्टी। और वानर का होता है बंदर। ओष्ठ का तो बताइए, ओष्ठ को ओंठ बोलते हैं, ओंठ। तो पहला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा शुष्क, ऑप्शन बी आता है सीख, सी नंबर ऑप्शन डी है सांवला, ऑप्शन डी आता है हमारा सींग। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो कौन सा शब्द हमारा तत्सम है। तो हमारा था शुष्क शब्द हमारा तत्सम है। इसका तद्भव होता है हमारा, शुष्क का तद्भव होता है सूखा। बाकी सारे तत्सम शब्द लिखे हैं। तो सीख का तद्भव होगा शिक्षा। और सांवला का तो जो होगा श्यामल हमारा तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा ज्योत्सना और ललना। इसी तरह ऑप्शन बी आता है हमारा कौमुदी और मंदाकिनी। ऑप्शन सी है हमारा ज्योत्सना और कौमुदी। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा चंद्रिका और चंद्रहास। तो निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो ऑप्शन सी हमारा ज्योत्सना और कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची होता है। तो इतना नोट डाउन करें।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द सुसंगत है, सुसंगत है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द सुसंगत है, तो विकल्प देखते हैं। पहला आता है शत्रु को जीतने वाला, शत्रु को जीतने वाला, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, अजात शत्रु, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु। ऑप्शन बी आता है जो पढ़ा ना गया हो, जो पढ़ा ना गया हो, गया हो तो अपठनी, जो पढ़ा ना गया हो तो वो हमारा अपठनी। अगला तीसरा आता है जो पहले, जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो तो ऑप्शन हमारा आता है जो पहले ना हुआ हो तो होनार। और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है आदि से अंत तक, आदि से, आदि से अंत तक तो आता है अधोपांत, अधोपांत। तो क्वेश्चन हमारा है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सुसंगत शब्द है, तो शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, ये तो नहीं होता है। जो पढ़ा ना गया हो अपठनी, नहीं। तो ऑप्शन चौथा हमारा सही है आदि से अंत तक तो अधोपांत। तो शत्रु को जीतने वाला तो अजात शत्रु ना होकर यहाँ होगा शत्रुंजय, शत्रुंजय। शत्रु को जीतने वाला होगा हमारा शत्रुंजय। जो पढ़ा ना गया हो तो अपठनी ना होकर यहाँ होगा अपठित, अपठित। जो पढ़ा ना गया वो हमारा अपठित, और जो पहले ना हुआ हो होना हम लोग यहाँ होगा अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। ठीक हो गया हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला क्वेश्चन हमारा आता है श्रुति सम, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द निर्वाद और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द निर्वाद और निर्विवाद, निर्विवाद का सही अर्थ है, शब्द का सही अर्थ है, सही अर्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला आता है हमारा विवाद, विवाद और विवाद रहित मित्रता, विवाद रहित मित्रता। ऑप्शन बी आता है हमारा निष्कासन, निष्कासन और भार विचारा। ऑप्शन सी आता है हमारा निंदा और भ्रम। ऑप्शन डी आता है निंदा और विवाद रहित, विवाद रहित। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द निर्वाद और निर्विवाद शब्द का सही अर्थ होगा तो ऑप्शन डी हमारा सही है। निंदा, निर्वाद का अर्थ होता है निंदा और निर्विवाद का होता है विवाद रहित। तो इतना नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से, निम्नलिखित में से लिंग की
दृष्टि से कौन सा शब्द, कौन सा विकल्प गलत है, गलत है। तो निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? विकल्प देखते हैं। पहला आता है तनुज, तनुज और तनुजा। ऑप्शन बी आता है बनिया और बनियान। ऑप्शन सी आता है हमारा सांप और सांपिन, सांप और सांपिन। ऑप्शन डी आता है चूहा और चुईया। तो निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो ऑप्शन बी बनिया और बनियान। तो यहाँ बनियान ना होकर बनियाइन होगा। ये हमारा ऑप्शन बी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वधु शब्द का, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन ए आता है हमारा वधुएं। ऑप्शन बी आता है हमारा वधुएं और ऑप्शन सी आएगा हमारा वधुएं, डी वधुएं। तो वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का बहुवचन वधुएं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है माँ ने बच्चे को, माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा अपादान कारक, अपादान कारक। ऑप्शन बी आता है हमारा संबंध कारक, संबंध कारक। ऑप्शन सी आता है करण कारक, करण कारक। और ऑप्शन डी आता है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। तो माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, बी संबंध कारक, सी आता है हमारा कर्ण कारक और चौथा नंबर आता है संप्रदान कारक। तो माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, तो हमारा संप्रदान कारक ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है भौतिकी शब्द में, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा की, ऑप्शन बी आता है ई, ऑप्शन सी आता है एक, ऑप्शन डी आता है क।
तो भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अगर हम भौतिकी को तोड़ेंगे तो भौतिक प्लस ई, तो भौतिकी, तो प्रत्यय हमारा क्या निकल रहा है? ई। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ई। अगला क्वेश्चन हमारा आता है निरामिष। निरामिष शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। तो निराभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा निर। बी आता है निर्धि। ऑप्शन सी आता है हमारा निरा। और ऑप्शन डी आता है निर। तो निराभिमान शब्द का कौन सा प्रत्यय है? तो सॉरी उपसर्ग, तो ऑप्शन डी हमारा निर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा किस विकल्प में सही समास विग्रह है? किस विकल्प में सही समास विग्रह है? तो देखते हैं, ऑप्शन आता है हमारा वेद पुराण। तो इसको तोड़ेंगे तो वेद और पुराण। अगला ऑप्शन आता है हमारा देहलता। तो देहलता को तोड़ेंगे तो लता रूपी देह है। अगला आता है यज्ञशाला। तो यज्ञ के लिए शाला। अगला आता है नौनिधि। तो 9 प्रकार की विधियां, 9 प्रकार की विधियां, 9 प्रकार की विधियां। तो विकल्प में समास विग्रह तो वेद और पुराण, ये हमारा सही है। देहलता, देह रूपी लता, तो नौ निधि हमारा ऑप्शन डी होगा। इसका होगा 9 निधियों का समूह। 9 निधियों का समूह। 9 प्रकार की विधि ना होकर 9 निधियों का समूह होगा। इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए आता है हमारा क्या। दूसरा आता है हमारा यह है। ऑप्शन सी आता है कुछ। और ऑप्शन डी आता है हमारा कौन। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो क्या हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है?
प्रश्नवाचक यह है, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, यह और वह, यह हमारा निकट के लिए प्रयोग किया जाता है, वह हमारा दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कौन भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन बी यह है, यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। और अगला क्वेश्चन आता है, कविश्वर, कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है, कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन आता है हमारा कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर। ऑप्शन बी आएगा कवि प्लस ईश्वर। ऑप्शन सी आता है हमारा कवि प्लस अस्वर। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कवि प्लस स्वर। तो कवि ईश्वर का संधि विच्छेद, तो कवि प्लस ईश्वर, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कवि प्लस ईश्वर होगा कविश्वर का संधि विच्छेद। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्या कोई तारे गिन सकता है, क्या कोई तारे गिन सकता है, क्या कोई तारे गिन सकता है। वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा अर्धविराम, अर्धविराम। ऑप्शन बी आता है हमारा निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। और ऑप्शन सी आता है हमारा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या कोई तारे गिन सकता है, तो हमारा वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ईमानदार, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है, विशेषण है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन ए आता है हमारा, ऑप्शन ए आता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण। तो क्वेश्चन है हमारा ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ईमानदार शब्द में हमारा गुणवाचक विशेषण है, ईमानदारी वो उसका एक गुण है, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। इतना नोट डाउन कर लें।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, सकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण सही है? उदाहरण सही है। तो सकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण सही है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है, राम मंदिर अयोध्या में है। राम मंदिर अयोध्या में है। राम मंदिर अयोध्या में है। ऑप्शन बी आता है हमारा, रमेश ने खिलौने खरीदे। रमेश ने खिलौने खरीदे। ऑप्शन सी आता है, वह छत पर है। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा, हाथी सो रहा था। तो सकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण सही है? तो राम मंदिर अयोध्या में है, ये तो गलत होगा हमारा। रमेश ने खिलौने खरीदे, जहां कर्ता और कर्म दोनों हो, तो रमेश हमारा कर्ता हो गया। खिलौने खरीदे ना हमारी क्रिया हो गई, खरीदना हमारी क्रिया हो गई। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, रमेश ने खिलौने खरीदे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, गाय मीठा दूध देती है। वाक्य में कौन सा काल है? वाक्य में कौन सा काल है? तो गाय मीठा दूध देती है, वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन ए आता हमारा, सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन बी आता है, सामान्य भूतकाल। ऑप्शन सी आता है, तात्कालिक काल। वर्तमान काल। और लास्ट ऑप्शन आता हमारा, संदिग्ध वर्तमान काल। तो गाय मीठा दूध देती है ना कि थी। तो अगर देती थी तो हमारा भूतकाल हो जाता। कोई संदिग्धता नहीं है देने में कि शायद गाय दूध मीठा दूध देती होगी, ये भी नहीं है, तो गलत हो गया। तो सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन ए हमारा सही है, गाय मीठा दूध देती है, तो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, उमा से पढ़ा नहीं जाता है। वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो उमा से पढ़ा नहीं जाता है। तो ऑप्शन ये आता हमारा, कृतवाच्य। ऑप्शन बी आता है हमारा, कर्मवाच्य। ऑप्शन सी आता है, भाववाच्य। और लास्ट ऑप्शन आता है, इनमें से कोई नहीं। तो उमा से पढ़ा नहीं जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी भाववाच्य होगा। जैसा कि हमने बताया था कि अगर किसी भी वाक्य में निगेटिव थिंकिंग भी हो तो वहां हमारा भाववाच्य होगा, ना कर्मवाच्य होगा, ना ही हमारा कृतवाच्य होगा। तो हमारा ऑप्शन सी भाववाच्य सही है। इन्हें नोट डाउन कर लें।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कान पर जू ना रेंगना, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा, बहुत दुख होना, बहुत दुख होना। ऑप्शन बी आता है हिम्मत टूट जाना, हिम्मत टूट जाना, हिम्मत टूट जाना। और ऑप्शन सी होता है कुछ असर ना होना, कुछ असर ना होना। और लास्ट ऑप्शन आता है ना बदनाम करना, बदनाम करना। तो कान पर जू ना देखना मतलब कुछ भी असर ना करना, कान पर जू ना देखने का अर्थ होता है कुछ भी असर ना होना या ना करना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आकर्षण का विलोम शब्द है, विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा पराकर्षण, पराकर्षण। ऑप्शन बी आएगा दुराकर्षण, दुराकर्षण। और सी आता है अनाकर्षण। और ऑप्शन डी होगा विकर्षण। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? तो आकर्षण का विलोम शब्द अनाकर्षण होता है, आकर्षण का विलोम अनाकर्षण होता है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सब और विपत्ति का होना, विपत्ति का होना लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति का सही अर्थ है, सही अर्थ है। तो पहला आता है हमारा आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, पीछे खाई। अगला आता है ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। ऑप्शन सी आता है एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। और लास्ट ऑप्शन आता है एक तो करेला, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, दूसरा नीम चढ़ा। तो सब और विपत्ति होना, तो लोकोक्ति का सही अर्थ है आगे कुआं पीछे खाई या फिर ऊंट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार। लास्ट ऑप्शन था एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, आगे कुआं पीछे खाई मतलब सब और विपत्ति का होना। तो आगे कुआं पीछे खाई ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इधर नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन हमारा शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा, ऑप्शन ए आता है जुगुप्सा,
ऑप्शन बी आता है क्रोध, क्रोध पहला आता है जुगुप्सा, दूसरा आता है क्रोध, ऑप्शन सी आता है हमारा शोक, और लास्ट ऑप्शन आता है निर्वेद, निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा, क्रोध, शोक या फिर निर्वेद? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, क्रोध होता है रौद्र का, क्रोध होता है हमारा रौद्र का, और जुगुप्सा होता है विभत्स रस का, विभत्स रस का स्थायी भाव हमारा जुगुप्सा होता है, और होता है शोक का, शोक तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है हमारा। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिनु पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रहे, पानी बरे न उब रहे, उब रहे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। तो वाक्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा यमक अलंकार, यमक अलंकार। ऑप्शन बी आता है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी आता है उपमा, उपमा। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी भरे न उब रहे, मोती मानुष चून। तो ये हमारा श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्लेष अलंकार, अगर हम छंद में जाएं तो ये हमारा दोहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द भेद का, भेद से संबंध, भेद से संबंध नहीं रखता है, भेद से संबंध नहीं रखता है, नहीं रखता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद, भेद से संबंध नहीं रखता है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा प्रकार, ऑप्शन बी आता है रहस्य, ऑप्शन सी आता है भिन्नता, और ऑप्शन डी आता है हमारा मूल्य। तो अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं रखता है। तो भेद, भेद और प्रकार एक ही होता है। जैसे किसी भी छंद के भेद या छंद के प्रकार होता है, ये तो रहस्य भेद होता है, रहस्य से भी संबंध रखता है, भिन्नता भी होता है। तो ये हमारा मूल्य से संबंध नहीं रखता है, भेद का संबंध मूल से नहीं होता है। तो इतना नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पंचवटी। निम्न में से पंचवटी किसकी रचना है? पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण
गुप्त की रचनाएं, मैथिली स्वर्ण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नीरजा। नीरजा कृति किसकी है? नीरजा कृति किसकी है? नीरजा की कृति किसकी है? तो नीरजा हमारी महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, नीरजा कृति महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा हिंदी। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न है? हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न है? तो हिंदी भाषा अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न है। तो ऑप्शन आएगा अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा वह बिल्कुल थक गया। वह बिल्कुल थक गया। वह बिल्कुल थक गया वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है। वह बिल्कुल थक गया वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा हमारा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह बिल्कुल थक गया, तो बिल्कुल ये हमारा परिमाण की बात कर रहा है, ना कि संख्या की बात कर रहा है, तो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा मृदु शब्द। मृदु शब्द का पर्यायवाची है। मृदु शब्द का पर्यायवाची है, तो मृदु शब्द का पर्यायवाची होता है कूल। कूल, तो मृदु शब्द का पर्यायवाची कूल होता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।